सरकार संविधान विरोधी, कानून विरोधी कदम उठा रही है। शिक्षकों को नया गुलाम समझ रही है यह सरकार। ये होने नहीं देंगे, लड़ाई निरंतर हमारी जारी रहेगी। सरकार को झुकना पड़ेगा। यह अवैध नियुक्ति पत्र बंटवारा बंद करवाइए। बिहार में सक्षमता पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन सरकार के इस तैयारी में सबसे बड़ी जो खामी है वो नियोजित शिक्षकों को दिए जाने वाले सुविधाओं को लेकर है। दरअसल बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, इसके पहले से प्रदेश के अंदर कई जगहों पर, कई जिलों में नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे थे। लेकिन कहा यह गया कि अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा पास करके आए सभी शिक्षकों को अब सरकार नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह है नियोजित शिक्षकों के कार्य को लेकर। वो नियोजित शिक्षक जो पिछले कई सालों से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य कर रहे थे, उनकी नियुक्ति नई नियुक्ति मानी जाएगी और उनसे ज्यादा जो वरीयता है वो नियोजित शिक्षकों को छोड़कर जो बीपीएससी से जो परीक्षा पास करके हाल ही में ज्वाइन किए हैं उनको मिल जाएगी। और वरीयता के आधार पर नियोजित शिक्षक जो पिछले कई सालों से पढ़ा रहे थे उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन वरीयता उन्हें नहीं मिलकर अभी हाल में पास हुए शिक्षकों को मिल जाएगी। और इसी बात को लेकर जो नियोजित शिक्षक है वो नाराज है। दरअसल पूरे बिहार में जो नियोजित शिक्षक है उनकी संख्या लाखों में है और इसी बड़े वोट बैंक के आधार पर नीतीश कुमार लंबे समय से सत्ता में है। लेकिन पिछले बार 2020 में इनकी नाराजगी का आलम भी नीतीश कुमार को दिखाई पड़ा और बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। इस वक्त कहा गया कि जो नियोजित शिक्षक है उनकी विशेष जो डिमांड थी, उनकी जो मांग थी कि राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम का सामान्य वेतन की, इस पर सरकार बात करेगी। फैसला लिया गया, कहा गया कि राज्यकर्मी का दर्जा हम तब देंगे जब आपको एक परीक्षा पास करनी होगी। जब परीक्षा पास करके नियोजित शिक्षक जब आए तो उन्होंने कहा कि अब नियुक्ति में और वेतन में हमारी बात की जाए। तब सरकार ने कहा कि नियुक्ति तो आपकी होगी लेकिन फिर से नए सिरे से। ऐसे में जो बीपीएससी से पास शिक्षक है जिनको पहले बहाली दी गई थी, नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, वो शिक्षक अब इनसे सीनियर हो जाएंगे और जो पहले से पढ़ा रहे थे नियोजित शिक्षक वो जूनियर हो जाएंगे। और इसी वरीयता को लेकर अब नियोजित शिक्षकों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। अब शिक्षक संघ के जो नेता हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह का सीधे तौर पर सरकार से मांग की गई है कि सरकार नियोजित शिक्षकों को फिर से क्यों नियुक्ति पत्र दे रही है। यह सीधे तौर पर उनके हित का नुकसान करने वाला फैसला है और इसके खिलाफ पूरे प्रदेश भर में जो शिक्षक हैं वो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के हित की अनदेखी करने का आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार ये जो फैसला ले रही है इससे सीधे तौर पे जो लाखों नियोजित शिक्षक जो पहले से पढ़ा के आ रहे हैं उनकी वरीयता पर इसका असर पड़ेगा और उन्हें अपने से जूनियर शिक्षकों के जो अधीन काम करना पड़ेगा। ये तमाम जो मुद्दे हैं और इसे लेकर अब शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर कहा है कि सरकार अगर अपने फैसले नहीं लेती है, तानाशाही फैसले वापस नहीं लेती है, तो वो प्रदेश भर में इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट भी जाएंगे। सुनिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है शिक्षक संघ के नेता। नहीं, वरीयता, हम तो सेवा निरंतरता, जो हमारे पुराने नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं उनकी पूर्व की सेवा जोड़ने की मांग कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं मांगेगी, हमने घोषणा कर दी है कि कल पूरे राज्य में मशाल जुलूस होगा उसके प्रतिरोध में और 28 को विधानमंडल के समक्ष हम लोग धरना की तैयारी में लगे हुए हैं पूरे राज्य में। यही हमारा प्रतिरोध दिवस। अब तक आपकी तरफ से जो डेलीगेशन गई है, लगातार आपकी जो बातें कही जा रही है, जो आपकी डिमांड है, क्या उस पर कोई आश्वासन मिला सर? नहीं, अभी माननीय मुख्यमंत्री से बातें हुई थी, पत्र भी दिया था। उन्होंने हमें निश्चित किया था कि जिला के अंदर ही रखेंगे। अब तो ये नौकरशाह तो उनको बदनाम कर रहे हैं और नौकरशाह ने ऐसी साजिश रच दी है कि शिक्षकों को जिला क्या प्रमंडल से बाहर की सजा दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा है, और यह जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का नाटक हो रहा है, नियमावली में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का कोई प्रावधान नहीं है। उसमें मात्र यही लिखा हुआ है
कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे वे विद्यालयों में योगदान जिस दिन से करेंगे उस दिन से वे विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे। नियुक्ति पत्र देने की साजिश, ये नाटक की क्या जरूरत है? इसीलिए इसका हमने विरोध किया है कि ये माननीय मुख्यमंत्री को ये शिक्षा विभाग बदनाम नहीं करे। ये जो स्थानीय निकाय के शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की उनको नियुक्ति पत्र देने का नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए इस नियुक्ति पत्र को हम लोग और इस कर्ता की कोई चर्चा नहीं है और जो हमारे लेना चाहती है हम इस साजिश का प्रतिरोध कर रहे हैं। 19 को पूरे राज्य में तो हमने इसीलिए 19 को ही मसाल जुलूस निकाल करके अपना प्रतिरोध हम व्यक्त कर रहे हैं पूरे राज्य में कि नियुक्ति पत्र अवैध बंटवारा करके माननीय मुख्यमंत्री को अवैध कार्यवाही से नौकरशाह करवा करके उनको बदनाम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस तारीख को जो दे रहे हैं नियुक्ति पत्र इसको स्थगित करें। आपके हाथों से यह अवैध नियुक्ति पत्र बंटवारा बंद करवाइए। यह सेवा समाप्त कैसे का गैर कानूनी है। हमारी सेवा की वरीयता निरंतरता सरकार को देनी होगी, हमारा यह कानूनी हक है। हाँ, न्यायालय भी बहुत शिक्षक याचिका दायर कर चुके हैं। न्यायालय हम तो सदन से सड़क तक और सड़क से न्यायालय तक गुहार लगा रहे हैं कि सरकार संविधान विरोधी कानून विरोधी कदम उठा रही है, शिक्षकों को नया गुलाम समझ रही है यह सरकार। हम यह साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। यह होने नहीं देंगे, लड़ाई निरंतर जारी रहेगी और जन दबाव में सरकार को झुकना पड़ेगा। यह जनतंत्र है, जनतंत्र में जन दबाव सबसे बड़ा हथियार है। हम अहिंसक और शांतिपूर्ण अनुशासनबद्ध होकर के आंदोलन करते रहेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।